दोस्तों, आज हम जो हरियाणा पंचायती राज है इसमें जो 22 अध्याय हैं, ओके, 22 चैप्टर जो हैं उनको हम बड़े अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। होप आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, मतलब बात ये रहेगी कि जो पंचायती राज के 3 हमारे स्तर हैं। ग्राम पंचायत है एक तो, ओके, और एक फिर आता है जी ब्लॉक समिति जिसको आप बोलते हो, और फिर एक आता है आपका जो जिला परिषद होता है। ठीक है, उसके पास जो है वो कौन कौन सी धाराएं हैं, क्या कुछ है, वो हम आज इस वीडियो में जो है वो जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है जी चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 में जो है 1 और 2 धारा है। पहली जो 2 धारा है वह चैप्टर 1 में है। परिभाषा इसमें बताई गई है। अधिनियम 1994 अधिनियम था पंचायती राज का। ओके, उसकी जो परिभाषा है, उसकी इंट्रोडक्शन जो है, ठीक है, वो किसमें चैप्टर 1 में जो है वो बताई गई है। और उसके बाद चैप्टर 2 में जो प्रावधान दिए गए हैं, इसमें धारा 3 से 6 तक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो प्रावधान है, क्या कुछ है उनमें, वो सभी जो है वो चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में जो है बताया गया है। 3 से 6 तक इसमें ये 4 धाराएं हैं। ओके, और पहले में है 2 धाराएं। ओके, तो ये 2 जो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये मैं बोल लूँगा कि इंट्रोडक्शन है जी। इंट्रोडक्शन है पंचायती राज का, और पंचायती राज में जो 3 टाइप हैं उनका इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, उसके बारे में बेसिकली थोड़ा थोड़ा सा आपको बताया गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे हमारे पास, ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे पास अब चैप्टर आएंगे, ये चैप्टर 3 से लेकर के फिर जो क्या करेंगे वो ग्राम पंचायत, पहले ग्राम पंचायत के चैप्टर आएंगे, फिर आएंगे पंचायत समिति और जिला परिषद की। आप एक को पढ़ लेना, ग्राम पंचायत को। जिस सीक्वेंस में ग्राम पंचायत के होंगे उसी सीक्वेंस में पंचायत समिति के, और उसी के हिसाब से फिर जिला परिषद के वो आ जाएंगे। आसानी से याद हो जाएंगे 22 के 22। कोई इतनी बड़ी, 2 तो हो गए, 2 तो हैं जी इंट्रोडक्शन के, ये पहला और दूसरा। अब जो बचे हमारे 20, वो बिल्कुल डिवाइड किए गए हैं ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में और जिला परिषद में। सिर्फ 20 का 1/3 हिस्सा आपको याद करना है। उसके अकॉर्डिंग आप पंचायत समिति और जिला परिषद में उसको डिवाइड कर दोगे। ओके, कैसे करेंगे वो अभी देख लेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, ये थोड़ा सा जो है यहाँ से रब हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ओके, इसमें आता है जी सबसे पहले चैप्टर 3। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, ग्राम पंचायत के बारे में। ओके, अब जो लगातार कुछ चैप्टर चलेंगे वो लगातार ग्राम पंचायत के बारे में है। चैप्टर 3 में क्या है, 7 से 12 तक जो धारा है, इसमें गठन बताया गया है जी ग्राम पंचायत का और ग्राम सभा का। ओके, ये बात आप याद रखोगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में क्या है, इसमें भी कर्तव्य बताए गए हैं, फंक्शन काम बताए गए हैं, शक्तियाँ बताई गई हैं। किसकी बताई गई हैं जी, ये आपकी ग्राम पंचायत की। ओके, सबसे पहले में गठन गठन कर दिया जी, उसके बाद उसका जो काम है, उसके पास पावर्स हैं, चैप्टर 4 में है। 13 से 38 तक क्या है, इसमें धारा है। याद हो गया चैप्टर 4। चैप्टर 5 में क्या आएगा जी, चैप्टर 5 में आएगा अब उनके पास जो काम करना है वो किस चीज़ से करेंगे, फाइनेंस से करेंगे, टैक्स से करेंगे। तो फाइनेंस और टैक्स के, वित्त और कर से संबंधित बातें 39 से लेकर के 45 जो धारा है वो चैप्टर 5 में वो आती है। चैप्टर 3 में क्या था, गठन था। गठन के बाद आ गया जी 4 में इसको क्या आ गया, काम करने का दिया गया, उसको शक्तियाँ दी गई। उसके बाद चैप्टर 5 में अगर वो उसको काम करना है तो उसको जो है पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो चैप्टर 5 में फाइनेंस और टैक्स आ गया जी। ठीक है, तो चैप्टर 5 तक पढ़ लिए। चैप्टर 6 क्या है, ग्राम सभा और पंचायत पर कंट्रोल। अब अगर ऐसा ना हो आपने उसको सब कुछ करने को दे दिया और अनकंट्रोल हो जाए, तो उसको कंट्रोल भी करना है, तो चैप्टर 6 में है। 46 से 54 तक जो धाराएं हैं, तो ये 4 थे। इस तरीके से हमको आराम आराम से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से जो है वो एक बार आपको रिकॉल जो है वो करा देता हूँ। ओके, हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है चैप्टर 1 और 2 तो क्या थे, इंट्रोडक्शन थे। उसके बाद 3 आता है। 3 में बोल दिया कि जो गठन होगा किसका, ग्राम पंचायत का, वो चैप्टर 3 में समझा दिया। उसके बाद फिर क्या आता है जी, सॉरी, चैप्टर 3 में समझा दिया। उसके बाद फिर क्या आता है जी,
उसके बाद आता है चैप्टर 4। उसको बोल दिया कि जी आपको गठन तो कर दिया हमने, आपको कुछ काम भी करना है, आपको काम करने के लिए आपको कुछ पावर भी दी जाती है। तो वो बोलेगा जी काम तो हमने कर दिया बट करे कहाँ से, कुछ पैसा भी तो होना चाहिए। तो चैप्टर 5 में क्या है, टैक्स से रिलेटेड बातें की गई हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बातें की गई, कहाँ से आपके पास क्या आएगा, फाइनेंस वगैरह आएगा। चैप्टर 5 हो गया। और अगर सब काम कर दिए और ये अनकंट्रोल हो गए तो चैप्टर 6 में इसको कंट्रोल करने की बातें लिखी गई हैं। तो ये थी चैप्टर 6 तक, 3 से 6 तक जो चैप्टर हैं वो किसके हैं जी, हमारी ग्राम पंचायत के हैं। और अगर मैं इसमें धारा की बात करता हूँ तो लास्ट धारा कौन सी है, 54। और चैप्टर 3 में सबसे पहली धारा है जी 7। तो 7 से लेकर के 54 धारा तक किसकी बात की गई है जी, ग्राम पंचायत की बात की गई है। और 1 से 6 तक क्या है जी, उसमें इंट्रोडक्शन जो है वो दिया गया है। तो 7 से 54 जो क्या है अपने पास, ग्राम पंचायत की बारे में है, ठीक है। 1 से 6 तक इंट्रोडक्शन। अब हमने चैप्टर 6 कवर किए हैं, अब आ गया जी चैप्टर 7। अब आप देखोगे पंचायत समिति के बारे में यहाँ से बातें चलने स्टार्ट हुई हैं, ठीक है जी। चैप्टर 7 में क्या है जी, पंचायत समिति का सबसे पहला चैप्टर है, 55 से 65 तक 10 धाराएं हैं पंचायत समिति के बारे में जो है वो बताया गया है, ओके। उसके बाद चैप्टर 8 में क्या है, 66 से 72 तक, 66 से 72 तक धारा है, पंचायत समिति के बिजनेस से संबंधित है, ठीक है। इसका जो किस तरीके का काम रहेगा वही बात आएगी कि काम से रिलेटेड जो है इसके बारे में आएगा। चैप्टर 9 थोड़ा सा बदलाव आएगा, याद रखना है। चैप्टर 9 में क्या आएगा जी, 73 और 74 धारा है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्विस ऑफ पंचायत समिति, ठीक है। किस टाइप की इसकी अथॉरिटी रहेगी, सबसे एग्जीक्यूटिव जो सबसे ऊपर है वो किस टाइप से रहेगा, ओके, किस टाइप से इसका इलेक्शन होगा, ये सब कुछ है। और सर्विस ऑफ पंचायत समिति की सर्विस के बारे में, जो सेवाएं हैं इनकी, उनके बारे में बात की गई है, सेवाओं के बारे में बात की गई है, ओके, चैप्टर 9 में। चैप्टर 10 में क्या है जी, चैप्टर 10 में 75 से 87 तक धारा है और इसकी पावर्स के बारे में बात की गई है, ओके। पंचायत समिति में थोड़ी सी चीज़ जो अलग है उसके बारे में अलग से चैप्टर ऐड है, जैसे कि चैप्टर 9, ठीक है। ड्यूटी और पावर्स के बारे में किस में बात है, चैप्टर 10 में। और उसके बाद अगर पावर आ गई तो पावर के साथ आपको अगर कुछ काम करना है, ड्यूटी दी है तो उसको क्या चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए। चैप्टर 11 में उसके बाद क्या गया, फाइनेंस और टैक्सेशन, वही आएगा। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड हैं वो बीच में ही फिक्स कर देंगे ये। उसके बाद फिर क्या आएगा जी, कंट्रोल एंड सुपरविजन आ गया जी, कंट्रोल इसके ऊपर पंचायत समिति का जो कंट्रोल रहेगा, सुपरविजन रहेगा। पंचायत समिति के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा, पंचायत समिति भी कंट्रोल करेगी, पंचायत समिति किस चीज़ को देखेगी भी, उसके बारे में बात की है चैप्टर 12 में। 106 से लेकर के 116 तक धारा है, ओके। तो ये थे जी हमारे चैप्टर 7 से लेकर के चैप्टर 12 तक किसके बारे में, पंचायत समिति के बारे में, ओके। और पंचायत समिति में लास्ट की धारा कौन सी है जी, 116 है। और स्टार्टिंग की है जी 55। तो 55 से 116 तक धारा किसके बारे में है, पंचायत समिति के बारे में। 7 से 54 तक धारा ग्राम पंचायत के बारे में है। चैप्टर 3 से लेकर के 6 तक किसके बारे में है जी, ग्राम पंचायत के बारे में है। और उसके बाद 7 से लेकर के 12 तक, 7 से 12 तक पंचायत समिति के बारे में। पंचायत समिति के बारे में एक बार और देख लो, चैप्टर 7 है जी, उसके बारे में बता दिया। 8 में बता देंगे किस तरीके से बिजनेस करेगा। बिजनेस करने के बाद क्या है, कुछ अथॉरिटी है उसके ऊपर, अथॉरिटी के बारे में बात करता है चैप्टर 9, ओके। चैप्टर 9 के बाद क्या है, जैसे कि बिजनेस था उसी तरीके से कुछ और ड्यूटी एंड पावर्स हैं इनके पास। चैप्टर 10, काम किया है तो पैसा चाहिए, पैसा आ गया, कंट्रोल आ गया उसके बाद, और बात ख़त्म होगी यहाँ पे आकर के, ओके। तो ये था जी पंचायत समिति के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे जी, अब हम पढ़ेंगे जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद के बारे में किस चैप्टर से पढ़ेंगे, 12 चैप्टर यहाँ कंप्लीट हैं, तो चैप्टर 13 से पढ़ेंगे हम। चैप्टर 13 117 से स्टार्ट होता है, धारा 125 तक पहली आती है जिला परिषद के बारे में, वही बात आ गई। फिर बिजनेस से रिलेटेड आएगा जैसे उसमें आया था,
चैप्टर 14 में। 15 में क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आएगी, सर्विस आएगी, वही आ गया जी चैप्टर 15 में। इसकी धारा एक बार आप देखते रहना ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के बाद ड्यूटी एंड पावर आएगी जी चैप्टर 16 में। 17 में क्या आना था आपके पास जो है वो फाइनेंस और टैक्स, वही बात है कि आपके पास कुछ पैसा भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 18 में क्या आएगा, सुपरविजन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, कंट्रोल आएगा, ओके। और उसके बाद 19 में फिर यहाँ पे क्या आता है जी, अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है किसका, जिला परिषद के बारे में, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ चला ये, चैप्टर 13 से लेकर के 18 तक, कहाँ से कहाँ चला जी, हमने अभी पढ़ा है चैप्टर 13 से लेकर के 18 तक हमने क्या पढ़ा है, जिला परिषद। जिला जो लोक समिति है और जिला परिषद है, ये इनकी तो बिल्कुल सेम है, और थोड़ी सी जो कम है वो ग्राम पंचायत की, वो वैसे आप याद कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आप याद करते जाएंगे, चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक बात की हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ जिला परिषद की धाराओं की, कि कहाँ से कहाँ तक जो है इसमें बात की है जिला परिषद की। लास्ट की धारा है जी इसमें 160 यहाँ पे, और स्टार्टिंग में है जी 117। तो आप बोल सकते हो कि 117 से 160 धारा तक किसके बारे में है जी, जिला परिषद के बारे में, स्पेसिफिकली जिला परिषद। ऐसा नहीं है कि उससे 1 से लेकर के जो 7 है वो किस चीज़ की इंट्रोडक्शन की है, वो 1 से 6, तो ये इंट्रोडक्शन की, इसमें जिला परिषद का भी इंट्रोडक्शन है। बट अगर मैं खाली स्पेशल जिला परिषद की जो धारा रहेगी वो 117 से क्या रहेगी जी, 160 रहने वाली है। 160 के बाद क्या आएगा जी, जो धारा 161 है और चैप्टर 19 है, ये इसके बाद सभी के बारे में बात करेंगे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इलेक्शन और डिस्प्यूट। अगर इलेक्शन किस टाइप से होगा चैप्टर 19 में है तीनों का, और कोई भी किसी प्रकार का जो है झगड़े का, डिस्प्यूट का मतलब है झगड़ा, झगड़ा इन द सेंस कि अगर सपोज पंचायत समिति या ग्राम पंचायत जो है पहले ही भंग हो चुकी है, इलेक्शन कराने हैं, क्या कराने हैं वहाँ पे, अगर कुछ कोई एक सरपंच के खिलाफ केस होता है, तो वो सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी जी, चैप्टर 19 में वो आ जाएंगी। चैप्टर 20 में क्या है जी, 20 में है इलेक्शंस के प्रोविज़न, ठीक है। इलेक्शन के, इसमें तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन के जो प्रोविज़न है वो है जी चैप्टर 20 में, इलेक्शन के बारे में और बताया गया है, और प्रावधान जो दिए गए हैं तीनों के, ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति के और जिला परिषद के। मतलब बात ये है चैप्टर 19, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैप्टर 19 और चैप्टर 20, ये किसके ऊपर जोर देते हैं जी, ये जोर देते हैं इलेक्शन के ऊपर। किस किस के इलेक्शन, ग्राम पंचायत के इलेक्शन, ओके, ब्लॉक समिति के इलेक्शन, और तीसरा कौन रह गया है जी, जिला परिषद के इलेक्शन। ये दो जो चैप्टर हैं, चैप्टर 19 और चैप्टर 20, ये इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद चैप्टर 21 जो कुछ अभी तक छूटा है, मिसलेनियस है, तीनों का है ये बात है तीनों की। तो 179 से 218 तक जो धारा है वो मिसलेनियस है, सब कुछ उसमें आएगा। और अभी चैप्टर 22 ऐड किया, पहले चैप्टर 21 में जो धारा थी वो 179 से लेकर के 280 तक थी, अभी इसको एक कट कर दिया था और अभी ये 218 तक कर दी, और चैप्टर 22 ऐड किया है, इसमें हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण जोड़ा है। विकास से रिलेटेड जो बातें हैं या इसमें जो भी ये चीज़ रहेगा, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, इसके मेरे को ज़्यादा डिटेल भी नहीं पता है। तो 219 से 280 तक जो चैप्टर रहेगा 22, ठीक है, ये अभी जुड़ा है। और ये लास्ट चैप्टर है, कौन सा, ये हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण। तो ये थे जी चैप्टर 22 हमारे, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, बैठ के वो याद करोगे तो आसानी से याद हो गए, ओके। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ओके, थैंक यू।